नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि की शुरुआत ही कलश स्थापना से की जाती है। इसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए ताकि हमें माँ का भरपूर आशीर्वाद मिल सके। और इस बार तो माँ की सवारी डोली है, जिसे शास्त्रों में शुभ नहीं माना जाता, पर मेरा मानना तो यही है कि सवारी चाहे जो भी हो, पर माँ का आगमन हमेशा शुभ होता है। नवरात्रि में यदि आप 9 दिन का व्रत करते हैं तो कलश स्थापना बहुत जरूरी है। कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। और इन सबके ऊपर गणेश जी को हम नारियल के रूप में स्थापित करते हैं, जो कि प्रथम पूज्य हैं। तभी तो नवरात्रि के कलश पर नारियल को कभी भी लेटाकर नहीं रखना चाहिए। ये गणेश जी का रूप होता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियों का आवाहन उस कलश में करके उसे जागृत किया जाता है। इससे घर की नेगेटिव तरंगें नष्ट होती है और सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए कलश स्थापना जरूर करें। उसके लिए एक बर्तन में पहले ज्वारे बोएं, ये बेदी कहलाती है। साफ मिट्टी लेकर गाय का गोबर मिला लें। इसमें जौ की 3 लेयर लगाएं। पहले मिट्टी डालें, फिर ज्वारे बोएं, फिर मिट्टी डालें, फिर ज्वारे बोएं, फिर तीसरी बार मिट्टी डालकर फिर से ज्वारे बोएं और ऊपर से भी थोड़ी मिट्टी डालकर कवर कर दें। और हाँ, ध्यान रखें, जौ को 1 रात पहले पानी में जरूर भिगो दें। जो तैर जाएं, मतलब वो नहीं उगेंगे, उन्हें हटा दें। नीचे बैठे हैं उनका इस्तेमाल करें। अब जो ज्वारे बोए हैं उसी के बीच में कलश स्थापित करना है, तो बीच में थोड़ी जगह बना ले, क्योंकि अगर कलश के नीचे कोई अंकुर फूटेगा तो वो कलश को भी हिला देगा। इसीलिए बीच से सारे जौ साइड कर दें। आप चाहें तो कलश को अलग भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जब हम ज्वारों के बीच में कलश को स्थापित करते हैं तो जब ज्वारे बड़े होकर कलश को आच्छादित करते हैं, यानी कि उसे ढक लेते हैं, तो वो बहुत सुंदर लगता है और हमें पता भी चल जाता है कि माँ ने हमारी पूजा स्वीकार की या नहीं। क्योंकि यदि माँ आपसे प्रसन्न है तो आपके जौ 100% नारियल से ऊपर जाएंगे, चाहे एक पत्ता ही सही। अगर वो नारियल से ऊपर जाता है, मतलब माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। अब पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। अब कलश तैयार करते हैं। सबसे पहले इस पर मौली बांधी जाती है। इसे 9 बार लपेटना है। ध्यान रखें, इसमें गांठ नहीं लगानी है। दोनों सिरों को हाथ से पकड़कर अमेट दें। फिर कलश पर इस तरह स्वास्तिक बनाएं। अब कलश में पहले सादा जल भरें। अगर आपके पास गंगा जल भरपूर है तो इसमें पानी की जगह सिर्फ गंगा जल भरें, ठीक है। इस कलश में ये 11 चीजें जरूर डालें। पहली गंगा जल, दूसरी दूर्वा, तीसरी हल्दी की गांठ, चौथी बताशा, 5वीं लौंग का जोड़ा, 6ठी इलायची, 7वीं सुपारी का जोड़ा, 8वीं कमलगट्टे, 9वीं चांदी का सिक्का, 10वीं 1 चुटकी कुमकुम, 11वीं 1 लाल फूल। फिर कलश को पूरे भाव से आम के या अशोक के पत्तों से सजाएं। एक कटोरी में चावल भरकर रखें। उसके ऊपर लाल चुनरी लपेटकर नारियल को ऐसे स्थापित करें जैसे गणेश जी बैठे हों। नारियल को ऊपर की ओर मुंह करके ही स्थापित करें। लेटी हुई स्थिति में नारियल को स्थापित नहीं करना है। नारियल का जो नुकीला पार्ट है वो ऊपर की ओर रहना चाहिए। अब इस कलश को फूलों से सजाकर मिट्टी में स्थापित करें। जब तक इसकी पूजा नहीं होती तब तक आप इसे हिला सकते हैं, पर एक बार पूजा होने के बाद इसे ना हिलाएं। फिर ज्योति जलाएं। आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं और देसी घी से भी। अगर तिल के तेल से जलाएं तो माँ के बाएं हाथ की तरफ रखें, और अगर देसी घी से जलाएं तो माँ के दाहिने हाथ की तरफ रखें। अब देखिए, कुछ लोग ज्योति में चावल, सिक्का या फूल डाल देते हैं, लेकिन वो गलती आप ना करें। ज्योति बिल्कुल सिंपल जलेगी, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। आप जो भी पूजन करें वो ज्योति के नीचे करें। नवरात्रि में पूरे 9 दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। पहले दिन ही अपने व्रत का संकल्प कर लें कि आप 9 दिन व्रत करेंगे या पहला और आखिरी रहेंगे। जिस भी तरह व्रत करना चाहें, संकल्प अवश्य कर लें। फिर शुभ मुहूर्त में माँ की प्रतिमा या फोटो को विराजित करें। एक चौकी पर चंदन का लेप लगाएं। फिर उस पर लाल, पीला या सफेद कपड़ा बिछाएं। उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं।
कुछ दाने चावल के फैलाएं, फिर उस आसन पर माँ को विराजित करें। ये आसन आप एक दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। फिर कलश को स्थापित करें, ज्योति को स्थापित करें। फिर सबसे पहले माँ दुर्गा के 32 नामों का पाठ करें। इन नामों से माँ का आवाहन होता है और आपकी 9 दिन की पूजा निर्विघ्न संपन्न होती है और आपकी ज्योति भी अखंड जलती है। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहते तो डेली एक नॉर्मल दीपक भी जला सकते हैं, पर कम से कम एक दिन का अखंड दीपक जरूर जलाएं। अगर पूरी कलश स्थापना ना करना चाहें तो एक लोटे में जल भरकर 2 लौंग डालकर माँ के पास जरूर रखें। जो लोग व्रत करते हैं वो डेली 11 जरूर दें। उसके लिए एक छोटा गाय का उपला गैस पर जलाकर उस पर घी, धूप, कपूर, बताशा और लौंग के जोड़े जरूर चढ़ाएं। इससे जो खुशबू आती है वो माँ को बेहद पसंद है। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और एक पूजा का माहौल बनता है। 11 पर लौंग के जोड़े उतने ही चढ़ाएं जितने आपके घर में सदस्य हो और प्रतिदिन माँ के अलग अलग स्वरूपों के मंत्र बोलकर 5, 7, 11 या 21 आहुतियां जरूर दें। इससे आपका हवन डेली होता रहेगा। माँ का धूप, दीप, पुष्प, चंदन इत्यादि से पूजन करें। कलश का पूजन करें, ज्योति का पूजन करें, भोग अर्पित करें। उसके बाद कोई ना कोई पाठ जरूर कीजिए। अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो साथ में विंध्येश्वरी चालीसा का भी पाठ जरूर करें। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो ऐसा समय चुनें जब आप शांत होकर श्रद्धा से इसका पाठ कर सके, क्योंकि नवरात्रि का एक एक पल शुभ होता है। तो इसका पाठ सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात में भी किया जा सकता है। रात्रि पाठ विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। दोनों समय माँ की आरती करें, जिसमें कपूर का प्रयोग जरूर करें। नवरात्रि के ये 9 दिन बेहद चमत्कारी होते हैं। इनमें की गई छोटी सी भी साधना उस बीज की तरह है जो कभी न कभी वृक्ष बनता ही है। व्रत में आप हल्का और सात्विक आहार लें। जो भी खाएं पहले माँ को भोग जरूर लगाएं। इन 9 दिनों में माँ को अन्न का भोग बिल्कुल ना लगाएं। अगर व्रत ना भी करें तो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इसका परिणाम सबसे तीव्र मिलता है। बाकी नवरात्रि या अखंड ज्योति से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जय माता दी।